नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे बच्चों का कैप बनाना, जिसको हिंदी में टोपा भी बोलते हैं, कुछ लोग टोपी भी बोलते हैं। तो बच्चों की टोपी कैसे बनती है, उसकी ड्राफ्टिंग, फिर इसके बाद कपड़े पर कटिंग और सिलाई, ये सब चीज़ें हम आपको वीडियो के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ड्राफ्टिंग पे चर्चा करते हैं, तो आइए शुरुआत करें। नमस्ते। देखो, हम जब टोपी या टोपड़े की हम बात कर रहे हैं तो उसका नाप लेने का तरीका कैसे होता है कि छोटे बच्चे का तो हम नाप नहीं ले सकते, लेकिन अगर कोई बच्चा बड़ा हो तो एक कान से लेके दूसरे कान तक हम जो नाप आएगा राउंड करके, वो उसका सर का नाप होगा। तो वो लेते हैं हम 12 इंच, मान लो हमने वो 12 इंच ले लिया है, तो पहले ही हम करेंगे यहाँ से 0 से 1, वो पहले 12 इंच ले लेंगे। ये नाप जो है वो सर के ऊपर से लेना है, सर से ऊपर से लेना है। तो 12 इंच का या चाहे तो आप 10 इंच का, जो भी हमारा जो नाप आता है वो हम कर लेंगे। इसके लिए चाहे तो हम 10 इंच का ले लेते हैं। तो ये 10 इंच पे पहले मैंने मार्किंग कर लिया है। तो ये जितना लिया उसका आधा, मतलब वो सर के घेर का आधा दूसरी बाजू से हम लेंगे चौड़ाई में। तो ये चौड़ाई आ गई उसकी 5 इंच, जो कि हमने अभी पहले 10 इंच लिया है। 10 का आधा हो गया 5 इंच। ये हमने 5 इंच लिया, ये यहाँ से यहाँ तक हमने 10 इंच ले लिया है। अभी ये 10 इंच का ही हम 10 बाय 5 का एक पीस निकाल के लेंगे इसके ऊपर। ये देखो, ये देखो, ये एक पूरा हमारा चौकोन हो गया। पहले जैसे देखा था हमने, वहाँ यहाँ हम कपड़े पे रखते समय फोल्ड लेंगे, कपड़ा फोल्ड लेंगे। ये हमने पहले एक ही सिर्फ पीस लिया है। इसके बाद हम लेंगे ये दोनों पार्ट का आधा, आधा हो गया 5, उससे 2.5 इंच कम लेते हैं। वो क्यों? वो क्योंकि ये ऊपर का शेप, हमारा जो सर का राउंड शेप है ऊपर की तरफ से, वो राउंड शेप देने के लिए हम ऊपर से, ये शायद यहाँ पे आएगा ना 2.5, ये 5 है। हाँ, ओके, ये 2.5 इंच इधर, ये देखो, ये 2.5 इंच छोड़ के ऊपर हमने मार्किंग कर दी। फिर बाद में हम इसका जो हमने ये 5 इंच लिया, इसका भी आधा निकाल के लेंगे। ये अभी हमने 5 इंच लिया था, इसका ये 2.5 इंच आ गया इधर। इतना होने के बाद हम थोड़ा सा ऐसा उसको कर देंगे, और ये हमें हाथ से ही देना पड़ता है। जब हम प्रैक्टिकल बुक में डायग्राम निकालते हैं तब हम फ्रेंच कर्व करके एक पट्टी आती है प्लास्टिक की, उसके देते हैं, लेकिन इसी पर हमें हाथ से ही देना पड़ता है। इतना होने के बाद ये जो बैक साइड पे आता है नेक के यहाँ, उससे हम यहाँ से 1 इंच ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि पीछे से थोड़ा हमें ऊपर लेना है। और इसके नीचे और हमारी एक पट्टी आएगी, फिर ये और ये हम दोनों सीधे जोड़ देंगे। ये सीधा मिलाना है, कर्व नहीं है? हाँ, कर्व नहीं, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो ये हमारा सिर्फ पहले ड्राफ्टिंग हो गया। अभी हम कटिंग करते हैं इसके लिए। तो ये देखो, ये जो हमने लाइन डाली थी 1 इंच से, वहां से हम पहले कट करेंगे। और फिर पेपर की कैंची है हमारे पास। कोई कोई ये भी कपड़े की कैंची लेते हैं, लेकिन उसकी धार चली जाती है, इसलिए हमें ज्यादा करना चाहिए कि हम छोटी कैंची एक साथ में रखें, या हमारी अगर पुरानी भी कैंची है तो वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि नई कैंची हम नहीं बार बार यूज करेंगे। सीधा काटना है? ये सीधा नहीं, अभी ये पहले हम सीधा काट लेते हैं और बाद में फिर ये कर्व काट लेते हैं यहाँ से। अच्छा, कैंचियों में समय समय पे धार भी लगाना पड़ता है? हाँ, धार लगानी पड़ती है। कब इसका कोई टाइम रहता है? नहीं, टाइम वैसे कुछ नहीं। अगर आप ये कैंची से जो कपड़ा काटते हैं, वो कैंची से कुछ कागज, पुट्ठा या कुछ भी काटते हो तो इसकी धार जल्दी चली जाती है। वैसे ऐसा स्पेसिफिक उसका पीरियड कुछ नहीं रहता। जब हम देखेंगे कि कपड़ा ठीक तरह से नहीं कट जाता तो हम धार लगा ले, और अच्छी जगह से ही धार लगाए। ये कैंची का कुछ मेंटेनेंस वगैरह भी रहता है? नहीं, कच्ची का मेंटेनेंस ऐसा है कि हम ठीक तरह से धीरे से रखें, ऊपर से उसे नीचे गिरने ना दे, और यहाँ एक ऐसा कपड़ा बिछा के रखे कि बार बार हम जब कैंची का काम होता है तो उस पर रखे कि ये खराब ना हो। अगर ये इसका नोक है वो टूट गया तो, या इसमें थोड़ा सा भी गैप गिर जाता है आपके लिए, तो वो कैंची काटने को अच्छी नहीं होती। ये स्क्रू थोड़ा अगर ढीला या टाइट हो गया तो वो हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल ही लूज ना हो या ज्यादा टाइट ना हो, तो ये मूवमेंट वो ठीक रहेगा, इजी मूवमेंट। इसकी एक ही है कि ये गिरने नहीं चाहिए, नीचे से ऊपर से गिर। तो दोस्तों, जो भी आप टूल उपयोग करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखें, उसका मेंटेनेंस करते रहें और सुरक्षा के साथ कार्य करें। हाँ,
ठीक है, अभी देखो ये हमने एक सर के लिए जो पट्टी थी, मतलब जो ऊपर का हिस्सा था वो कट कर लिया। इसके लिए और हमें एक आगे के लिए पट्टी लगानी है, वो अभी हम काट लेते हैं। इसके लिए सर का घेरा हमने लिया था अगर 12 इंच, तो इसका आधा 6 इंच हम चौड़ाई में लेंगे और 2 इंच लंबाई में पट्टी लेंगे। तो अभी ये देखो हमने 10 इंच जो लिया हुआ है, हाँ सॉरी 10 इंच का लिया है, तो 10 इंच के आधे 5 इंच हम लेंगे और सिलाई के लिए बिल्कुल मामूली 5 इंच ले लेते हैं। ये देखो 5.25 इंच ले लिया, ऐसा 2 इंच ले लिया। ये पट्टी आप चाहे तो अलग शेप की भी निकाल सकते हो, इसमें आपको और थोड़ा फैंसी बनाना हो तो कैनवास डाल सकते हैं, जो पेपर कैनवास है, या बड़ा वाला कैनवास डाला तो वो कड़क रहेगा, तो कड़क शायद चुभ सकता है, इसके लिए पेपर कैनवास ठीक है, नहीं तो फिर सीधी 2 पट्टी कपड़े की ही लगाएंगे। ये इतना है, इतना हम पहले काट लेंगे। जैसा कि हम एक ही पट्टी काटते हैं, कपड़े के समय हम फोल्ड करके इतनी एक लंबी पट्टी काटेंगे। मतलब डबल साइज पट्टी हो जाएगी। डबल साइज पट्टी आएगी ये, और ये चौड़ाई में भी थोड़ी डबल साइज आएगी। और ये चौड़ाई तो आप चाहे तो छोटा भी कर सकते हैं, मतलब इसको भी फोल्ड करके हम इतनी चौड़ी ले सकते हैं, इतनी चौड़ी ले सकते हैं। चौड़ाई अपने पसंद के अनुसार है, आपको अगर ज्यादा चौड़ा चाहिए तो ज्यादा चौड़ा, ये तो मैं इतना ही फोल्ड करके इतना ही ले लूंगी, मुझे इतनी अच्छी छोटी पट्टी अच्छी दिखती है। अगर छोटे बच्चे के लिए ज्यादा चौड़ा कपड़ा ठीक नहीं लगेगा। तो ये पट्टी हो गई, तो ये पट्टी मैं एक पट्टी ये निकालूंगी और ये पट्टी ये एक पार्ट में ये निकालूंगी। इसके लिए 2 पार्ट और एक बड़ी सी फिर पट्टी नाड़ी नीचे बांधने के लिए। अच्छा। वो हम सीधी पट्टी कापेंगे जैसे नॉर्मल में हम काटते हैं वैसे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपने बच्चों की कैप यानी कि जो टोपा लगाते हैं उसके लिए आपने ड्राफ्टिंग करना सीखा। अगले वीडियो में हम कपड़े की कटिंग करेंगे, तब तक आप इंतजार कीजिए। धन्यवाद।